नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 62 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना सीखना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर भुजाओं को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका पहला दे रखा है हमारे को 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी, यानी तीनों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी वो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरे में है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तीसरे में है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं जिनकी माप बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चौथे में है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर। इसमें भी दो भुजाओं की माप है वो बराबर है। तो ये आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः माप कर भुजाओं को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दे रखे उनकी भुजाओं के आधार पर है वो इन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें अनुमान से लिखने हैं और उसके बाद नाप कर लिखने हैं। तो अनुमान से जैसे ही लिखेंगे तो इस पहले त्रिभुज को हम जब ध्यान से देखेंगे तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विषमबाहु। और दूसरे में हमें लग रहा है कि भुजाएं समान है इसकी, तो इसको लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार तीसरे में दो भुजाएं समान लग रही है, ये भुजा है वो हमें छोटी लग रही है, तो इसमें लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा भी हमें समान भुजाओं वाला त्रिभुज लग रहा है, तो इसको लिख देंगे हम समबाहु त्रिभुज। अब इनको हम स्केल की सहायता से नाप कर देखेंगे। स्केल की सहायता से जब हम नापते हैं तो ये जो इस पहले त्रिभुज की भुजा आ रही है ये आ रही है 5.6 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे हम 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको इन भुजाओं को स्केल की सहायता से माप कर लिख देना है। इसको जब हम नापते हैं तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस भुजा को 9 सेंटीमीटर। अब ये जो खड़ी वाली भुजा हुआ है इसकी लंबाई आ रही है लगभग 6.9 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे हम 6.9 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये जो तीनों भुजाएं इनकी माप है वो अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा और अपनी जो माप थी वो सही हो जाएगी। तो आप यहाँ पर दोबारा लिख सकते हो या फिर ये ऐसा कैसा आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब दूसरे त्रिभुज को मापते हैं, तो इसकी जो ये भुजा है ये लगभग 6 सेंटीमीटर हो गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और ये वाली जो भुजा ये 6.5 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा को नाप लेते हैं। इसको जब हम नापते हैं तो इसकी माप भी आती है 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो हमने जो अनुमान लगाया था वो थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ हम इसको लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं इसकी समान है। अब देखिए हम तो यहाँ पर डिजिटली जो चीजें हैं उनसे माप रहे हैं। अगर हो सकता है आपके अगर तीनों भुजाएं बराबर लग रही हो तो आप यहाँ पर समद्विबाहु लिख सकते हो, और इस प्रकार आप ये जो तीनों चारों जो त्रिभुज है उनको आप लिख सकते हो। इसकी माप आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसकी माप भी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और इस भुजा की माप आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये ऐसा कैसा नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समद्विबाहु। अब अगली आकृति की माप लिखते हैं, तो ये भुजा आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। इस भुजा की माप आ जाएगी 5.7 सेंटीमीटर, और इस भुजा की माप भी लगभग आ रही है 5.7 सेंटीमीटर। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर जो हम हल कर रहे हैं वो डिजिटली चीजों को माप के कर रहे हैं, तो हो सकता है आप जब वास्तव में स्केल की सहायता से मापो तो ये जो माप दिए हैं हमने इनसे भिन्न हो जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और जिसकी दो भुजाएं समान होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होगी वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे।
यहाँ पर जो उत्तर दिए गए वो संभावित उत्तर हैं। तीसरा प्रश्न, त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दे रखे हैं उनका हमें वर्गीकरण करना है, जो भुजाएं दे रखी है उनके अनुसार। तो पहला चित्र इसने दिया है जिसमें इसकी जो भुजाएं हैं वो तीनों समान है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होगी वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरे में है 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा, इसमें जो भुजाएं हैं वो 3 फीट, 3 फीट और 5 फीट, यानी दो भुजाएं समान है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होगी वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार चौथे में है 2 इंच, 2 इंच और 3 इंच, इसमें भी दो भुजाएं समान है। तो इसका भी उत्तर आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। पांचवा, 4 फीट, 4 फीट और 4 फीट, यानी तीनों भुजाएं इसमें समान है। तो यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। छठे में है 8 इंच, 9 इंच और 7 इंच, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो ये आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 62 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।